देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है और वहीं दोस्तों इतिहास के पन्नों में भी आज की तारीख 18 मई भारत के लिए बहुत ही खास है। भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु बम भूमिगत परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, तुर्की के खिलाफ भारत में बाइकआउट अभियान और तेज हुआ। अब तुर्की के सेब, मार्बल समेत सभी तरह के व्यापार पर रोक लग चुकी है। ट्रेवल कंपनियों ने ऑलरेडी यात्रा की बुकिंग बंद कर दी तुर्की के लिए। तो पाकिस्तान का साथ देने की वजह से अब तुर्की का जमकर विरोध देखा जा रहा भारत में भी। देखिए, सीयू ने भी तुर्की और अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटी से अपना समझौता तोड़ दिया। एमओयू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये फैसला लिया गया और इसके साथ ही भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान के लिए भी सभी ट्रेड रूट्स बंद कर दिए क्योंकि पाकिस्तान यूएई के जरिए सामान भेज रहा था। अब खाड़ी देशों से आने वाले शिपमेंट की भी जांच हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान के साथ भारत सरकार ने ऑलरेडी ट्रेड बंद कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान तीसरे देश के जरिए भारत में माल भेजने की कोशिश कर रहा था। तो इस पर भी अब भारत सरकार एक्शन में आई और इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान के व्यापार को प्रतिबंध किया जा रहा है। सरकार का ये कदम भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इधर खबर आ रही कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर मुद्दे पर भी मध्यस्थता की पेशकश की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की और कहा कि हम कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इसी मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए, अब तुर्की के राष्ट्रपति भी बीच में आ रहे हैं, जबकि भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, कोई भी तीसरा देश इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान को लेकर सरकार ने फैसला लिया। अफगानों के लिए देखिए भारत का दिल पसीजा, अटारी के रास्ते 160 ट्रकों को स्पेशल एंट्री दे दी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान तो अब पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। अफगानिस्तान भी बांध बनाकर रोकेगा पाकिस्तान का पानी। शहतूत बांध परियोजना को पूरी करने में भारत भी मदद करेगा। वहीं इधर चिनाब नदी पर भी नहर के विस्तार में जुटा भारत, कई परियोजनाओं को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर अब दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हुई। सभी 15 जिलों के लिए दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। दरअसल भारत के खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि दिल्ली में फिदाइन हमले कर सकता है लश्कर हिजबुल, क्योंकि हाल ही में जो भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो उसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर हमले की संभावना जताई जा रही है। और इस आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस का एक और प्लान देखिए, 32 AI ड्रोन्स भी खरीदेगी जिससे रात में भी अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। और एक बड़ी खबर आ रही, ISI भारत में खालिस्तानी समर्थकों को उकसा रही है। पंजाब हरियाणा में आतंकी नेटवर्क दोबारा एक्टिव कर रही है। पुलिस, सेना और सरकारी दफ्तर इनके टारगेट पर है। जी हाँ दोस्तों, भले ही पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव अभी कम हो गया हो, लेकिन डिफेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक भारत में अशांति फैलाने के एजेंडे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अभी भी काम कर रही है और इसके लिए आतंकी पन्नों की भी मदद ले रही है ISI। और तुर्की के खिलाफ एक और बड़ा फैसला देखिए, अब अजियो और मंत्रा ने भी तुर्की के ब्रांड्स को इनके पोर्टल पर बेचना बंद कर दिया है। तो दोस्तों अब तुर्की के टूरिज्म और बिजनेस दोनों बंद हो चुके हैं भारत से। तो पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का देश भर में बॉयकॉट किया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, वैश्विक मंच पर बेनकाब होगा पाकिस्तान। आतंकिस्तान की हर करतूत बताने के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है और इसके लिए शशि थरूर को भी अहम जिम्मेदारी दी गई। दरअसल सरकार का प्लान है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर अब पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक संसदीय टीम तैयार हुई और इस टीम में शशि थरूर, सुप्रिया, रविशंकर समेत 35 सांसद चुने गए। इनके 7 ग्रुप बनाए गए हैं और ये ग्रुप दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। वहाँ बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण क्या है और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। तो ये भारत का आतंकवाद विरोधी कूटनीतिक अभियान है। और इधर डेलीगेशन में शशि थरूर को चुने जाने पर विवाद भी पैदा हो गया। कांग्रेस बोली कि पार्टी ने उनका नाम नहीं दिया था। कहीं न कहीं शशि थरूर के राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर सरकार के साथ आने के चलते कांग्रेस में बेचैनी देखी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ। पंजाब और हरियाणा से महिला यूट्यूबर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भारत से गद्दारी कर रहे थे और एक तो फेमस भारतीय यूट्यूबर जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा, इन पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से इनके गहरे संबंध थे। ये 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। पाकिस्तान गई और भारत आने के बाद भी वहाँ के लोगों और वहाँ की एजेंसियों के साथ संपर्क में रही है। देखिए किस तरह की घिनौनी हरकत है, हमारे देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करना, इससे घिनौना और नीच काम कुछ हो ही नहीं सकता है। जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है, भारत की जानकारियां पाकिस्तान भेज रही थी। सफेद नकाब के पीछे काले चेहरे को छुपा रखा है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला देखिए आप, टेरिफ पर ट्रंप ने फिर से चौंकाया। बोले कि भारत 100% टेरिफ कटौती करने को तैयार है और फिर उन्होंने कहा कि डील की जल्दबाजी भी नहीं है। वहीं अपने एक और बयान से फिर से मुकर गए ट्रंप, फिर पलटे और कहा कि भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाया और मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं मिला। 7 दिन में 6 बार भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर उल्टे सीधे बयान दिए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि वे परमाणु जंग के बेहद करीब पहुंच गए थे, तो उसको मैंने रुकवाया। जबकि अभी एक दिन पहले तो उन्होंने बयान दिया था, पहले तो उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम मैंने करवाया यानी सीज फायर, फिर बोले कि मैंने तो सिर्फ
मदद की और अब बोल रहे कि मैंने दोनों देशों के बीच परमाणु हमले को भी रुकवाया। और अभी एक दिन पहले तो ट्रंप सरकार ने एक और फैसला लिया, जो हमारे भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं वहां से अगर भारत पैसा भेजेंगे तो 5% टैक्स भी लगाएगा अब अमेरिका। तो कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार के भारत के साथ अब रिश्ते थोड़े खटास भरे नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, ट्रंप सरकार के इन फैसलों का असर अमेरिका में भी नकारात्मक देखने को मिल रहा। देखिए, मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट में अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग भी घटाई गई, जिसमें बताया गया कि अमेरिका में अब कर्ज और महंगाई से आम जनता की चिंता बढ़ी है। AAA से घटाकर अमेरिका की रेटिंग को AAA1 कर दिया। 1917 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब मूडीज की रिपोर्ट ने अमेरिका को चिंतित किया। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कहा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। जबकि विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी के इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसी को नहीं दी गई, सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। तो देखिए दोस्तों, सेना के इस साहसिक अभियान पर भी अब राजनीति होने लगी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि पीएम मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मारे और भारत ने पहली बार ऐसा किया, घर में घुसकर मारा पाकिस्तान को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी राजस्थान दौरे पर आए और यहाँ उन्होंने कहा कि जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा भारत। दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। वहीं खबर आ रही कि आज 18 तारीख को भारत पाकिस्तान डीजीएमओ के बीच फिर से बातचीत हो सकती है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी यह दावा किया था कि सीज फायर दोनों देशों के बीच 18 मई तक ही बनाया गया है और आज 18 तारीख हो चुकी है। तो हो सकता है कि अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम, संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से बातचीत हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। मौसम विभाग की तरफ से देश के 24 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरा मौसम समाचार विस्तार से। वहीं सरकार की तरफ से कल टेलीकम्युनिकेशन डे के मौके पर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि मात्र 22 महीनों में ही 5G इंटरनेट सेवाएं देश के 99% जिलों तक पहुंच चुकी हैं और अब 6G की तैयारी में भी हम अग्रणी बन रहे हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकम्युनिकेशन डे के मौके पर यह रिपोर्ट जारी की है। वहीं LPG गैस पर भी खबर आ रही कि LPG पर तेल कंपनियों का घाटा लगभग 45% तक कम होने की उम्मीद है और जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में LPG गैस सिलेंडर की कीमतें घट सकती हैं। कैरियर एज रेटिंग्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा। उनकी आम आदमी पार्टी में अब बगावत देखी जा रही है। उनके 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और उनकी खुद की नई पार्टी बना ली। देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम को बड़ा झटका लगा। 15 पार्षदों ने बगावत की और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन कर दिया। मुकेश गोयल तीसरे मोर्चे के नेता भी बने, यानी मुकेश गोयल अब आम आदमी पार्टी के ग्रुप से बाहर हुए पार्षदों के नए नेता होंगे और इस नए गुट का नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा गया है। और वहीं दोस्तों, दिल्ली में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है। देखिए, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों का वर्दी में होना अनिवार्य होगा। नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया, कंपलसरी यूनिफॉर्म में आना होगा। और दिल्ली के पुलिस कर्मियों के लिए भी एक अच्छी गुड न्यूज है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार फंड बढ़ाने का प्लान कर रही है। 10% तक की बढ़ोतरी की जाएगी इसमें और इससे पुलिस कर्मियों को क्या क्या फायदे होंगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जानकारी भी है। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। एक महीने में दूसरी बार FD पर ब्याज दरें घटा दी है, यानी SBI में FD कराने पर अब आपको कम ब्याज मिलेगा। 1 साल की FD पर 6.5% ब्याज मिलेगा। और भी नए इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, नई ब्याज दरों की जानकारी आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। FD पर SBI में अब आपको इतना ब्याज मिलेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही जारी होंगे 20 रुपए के नए नोट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ऐलान किया गया है। महात्मा गांधी सीरीज के ही 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा RBI और इन नए नोटों पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। हालांकि इन नोटों का डिजाइन अलग नहीं होगा, बल्कि मौजूदा 20 रुपए के नोटों जैसा ही होगा, बस गवर्नर के साइन चेंज होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए। अवैध रूप से रह रहे लोगों ने मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवा रखे थे। अब इन्हें विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा और फिर वहां से वापस इनके मुल्क ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं देखिए, केदारनाथ में एक बार फिर से एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। 9 दिन पहले भी आपको पता होगा केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी और अभी एक बार फिर से ये हेलीकॉप्टर की हालत आप देख सकते हैं। इसकी पीछे की पूंछ जो है टेल, वो बिल्कुल टूट गई, यानी लगभग पूरी तरह से क्रैश हो चुका हेलीकॉप्टर। बावजूद इसके किसी की जान नहीं गई, ये अच्छी बात रही। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा कि नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की फिराक में है कुछ आतंकी। तो अब सरकार की तरफ से इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुपौल के SP बोले कि स्लीपर सेल के सदस्यों को पहचानना भी मुश्किल है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े 10 से ज्यादा आतंकी बिहार के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में है। अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर कुछ हाई अलर्ट के तहत ये नए नियम लागू किए जाएंगे, देख सकते हैं आप। चलिए
अगली खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब गाड़ियों की नंबर प्लेट हिंदी में लिखी होगी। अब यूके की जगह उ और ख लिखा हुआ होगा, जिसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल्द ही वाहनों की नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड जो है वो अंग्रेजी के बजाय हिंदी में लिखा जाएगा। ये बदलाव राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत किया जा रहा, जिससे सरकारी कामकाज में भी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत की हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से ये वाकई में उत्तराखंड सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर 75% सब्सिडी देने की घोषणा की है। उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को खुद का स्वरोजगार या कोई खुद का स्टार्टअप शुरू करती हैं तो उसमें 75% सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसके लिए अलग से बजट भी जारी कर दिया है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने। इस योजना में कौन कौन से महिलाएं पात्र होगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट लागत होंगे, जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। ये कुछ और नई शर्तें जारी की गई है इस योजना से जुड़ी। और उत्तराखंड सरकार ने इस योजना से जुड़ी घोषणा करते हुए एक और खुशखबरी भी दी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिए जाने का टारगेट तय किया है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने बनाई 10 सदस्यों की कमेटी, जो कि अब नई ईवी नीति का मसौदा तैयार करेगी। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही दिल्ली वासियों के लिए ये नए नियम आने वाले हैं। और राजधानी के लोगों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है, जल्द ही दिल्ली में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह की तरफ से ये ऐलान किया गया है। ये सरकार का प्लान है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के बाद अब समर कैंप के विरोध में उतरे शिक्षा मित्र। उन्होंने कहा कि हमारी और अनुदेशकों की भी करें चिंता। वहीं यूपी में 2027 के चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। 5 स्तरीय संगठन बनाया जाएगा। 100 दिवसीय अभियान भी चलाएगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। और कुछ रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर 2026 में सरकार को 2.7 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक का लाभांश दे सकता है आरबीआई। ये भी हालिया एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने एक और बड़ी मंजूरी दी। 40,000 करोड़ रुपए से हथियार गोला बारूद खरीद सकेंगे रक्षा बल। पाकिस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा बलों को सरकार की तरफ से ये इजाजत दी है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने रक्षा बलों को आपातकालीन खरीद शक्तियों की मंजूरी दे दी है। पिछले 5 सालों में ये 5वीं बार सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई। और वैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था, रक्षा बजट में भी 50,000 करोड़ बढ़ाने का भी प्रस्ताव है सरकार का, जिससे भी आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे और डिफेंस तकनीक पर फोकस बढ़ाया जाएगा। चलिए रेलवे डेवलपमेंट पर अच्छी खबर आ रही है। पीएम मोदी 22 मई को 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1300 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण में बदलाव किया जा रहा। तो इनमें से काफी स्टेशन कंप्लीट भी हो चुके हैं। पीएम मोदी 22 मई को राजस्थान दौरे पर जा रहे हैं और यहीं से वो ये महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करेंगे। 103 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे देश भर में। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है, देखिए आप, बढ़ते गर्मी और वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की मौत की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते 30 सालों में लगभग 1.5 लाख मौतें सिर्फ इन 2 कारणों की वजह से हुई हैं। और बड़े महानगरों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन के नतीजे दर्शाते हैं कि पिछले 3 दशकों में न केवल गर्मी और प्रदूषण की घटनाएं पहले से ज्यादा हुई हैं, बल्कि इस दौरान PM 2.5 का स्तर भी काफी बढ़ा है। PM 2.5 का मतलब दुनिया भर में वैश्विक जलवायु और प्रदूषण में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में ये आंकड़ों का विश्लेषण किया। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि 53 देशों में 29.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा भी झेल रहे हैं। एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बीता साल 2024 भी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा संकटग्रस्त साल रहा है। और बड़े दुख की बात तो ये देखिए कि दुनिया के 53 देशों के हालात ऐसे हैं जहां लगभग 30 करोड़ लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं। मतलब भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा। रोटी, कपड़ा और आवास, ये बुनियादी सुविधाएं तो आज के समय हर किसी को मिलनी चाहिए, राइट। और इसके लिए जरूर दुनिया के अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको भी इन देशों का उद्धार करना चाहिए, राइट। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट भी देखिए, भारत की रैंकिंग 159वें स्थान से 151 पहुंच चुकी है। अमेरिका 2 पायदान गिरकर 57वें स्थान पर पहुंचा। यानी ये रिपोर्ट्स बताती हैं दोस्तों कि किस देश में पत्रकारिता, पत्रकार जर्नलिज्म को कितनी स्वतंत्रता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत ने अब बांग्लादेश को भी बड़ा झटका दिया। इन वस्तुओं के आयात के लिए बंदरगाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर के मुताबिक अब बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड कपड़े, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार के बंदरगाह प्रतिबंध भारत से होकर गुजरने वाले नेपाल, भूटान जाने वाले बांग्लादेशी माल पर लागू नहीं होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एयरलाइन कंपनी के लिए सख्त नियम लागू किया। अब गलती से भी न करना मिस्टेक, वरना 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। DGCA की तरफ से देश भर की एयरलाइंस कंपनियों और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को सख्त आदेश जारी किया गया। नए एयरक्राफ्ट रूल्स में 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब एयरपोर्ट पर गलतियां करना कंपनियों को बड़ा भारी पड़ेगा, जिससे ग्राहकों की सुविधाएं, सेवाएं और बेहतर होगी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर
शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। तो देखिए मौसम की कुछ घटनाएं। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर दीवारें गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। एक मेट्रो स्टेशन का शेड भी उड़ गया। मध्य प्रदेश के भी 21 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। और दोस्तों अभी बिजली गिरने की घटनाओं का कहर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए बिजली गिरने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। अभी भी आंधी बारिश की चेतावनी है। उड़ीसा राज्य में ये बिजली गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं देखी गई बीते दिन। बाकी जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक कुछ जिलों में लू का कहर भी देखने को मिलेगा। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। 11 जिलों में येलो और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मध्य दक्षिण छत्तीसगढ़ में बिजली भी गिर सकती है, तो सावधान रहें। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ हालात ऐसे ही है। देखिए इंदौर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। भोपाल में बूंदाबांदी देखी गई। एमपी के कई जिलों में आंधी के साथ पानी गिरा। मौसम विभाग ने अभी भी 21 जिलों में अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश में। राजस्थान के 9 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। बाकी बीकानेर समेत 3 जिलों में लू भी चली, जिनका पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं यूपी में भी अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कुछ जगहों पर आंधी तूफान जैसी घटनाएं भी हुई। देखिए नोएडा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। कई जगहों के टिन शेड उड़ गए, पेड़ पौधे गिर गए, गाड़ियों पर भी पोल गिरे। मथुरा फिरोजाबाद में भी तेज हवाएं चली। यूपी के 6 शहरों में अभी भी बारिश की चेतावनी है। और बिहार के भी दोस्तों 26 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। औरंगाबाद में भी तेज बारिश हुई। पश्चिमी चंपारण, गया, रोहतास के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई। वहीं झारखंड में भी पूरे राज्य में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। रांची, बोकारो समेत कई जिलों में तेज बरसात हुई। पलामू में वज्रपात यानी बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। पंजाब में आज मौसम सामान्य रहेगा। बठिंडा में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। 19 तारीख से फिर येलो अलर्ट जारी होगा। पंजाब के भी कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है कल से ही। हरियाणा में देखिए मौसम बिगड़ा। 2 जिलों में बारिश हुई। करनाल में बादल छाए। विभाग ने 25 मई से नौतपा का अलर्ट जारी किया। नौतपा मतलब और भीषण गर्मी पड़ेगी। ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका। तो इधर पहाड़ी राज्यों में देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 19 से 20 मई को ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रों में बारिश होगी, हिमाचल में भी। और उड़ीसा में देखिए काल बैसाखी तूफान ने दी दस्तक। आसमान से बरस गई मौत। 15 लोगों की जिंदगियां छीन ली गई उड़ीसा में। बीते 24 से 48 घंटों के दौरान बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की मौतें हुई टोटल। ये संख्या पहले 8-9 थी, जो बढ़कर अभी 15 हो चुकी है। तो दोस्तों अगले 4-5 दिन तक देश के अधिकतर राज्यों में आंधी तूफान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी आज 18 और 19 मई को किन किन राज्यों में बारिश के हालात रहेंगे, कहां कहां क्या चेतावनी है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए इस सप्ताह सोना लगभग 3,500 रुपए सस्ता होकर 92,301 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी भी 1120 रुपए टूटी और अभी चांदी का भाव 94,606 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। भारत के शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर आ रही है। विदेशी निवेशकों का भरोसा वापस लौट रहा है। इस सप्ताह स्टॉक मार्केट में 4,500 करोड़ की शुद्ध खरीदारी हुई विदेशी निवेशकों द्वारा। और निवेशकों के लिए एक और अपडेट है। बोराना व्यूज का आईपीओ 20 मई को ओपन होगा। 150 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है कंपनी का। और वहीं जेनसॉन घोटाले पर खबर आ रही है। इसके सीएफओ मोहम्मद दराजा ने इस्तीफा दे दिया। बोले कि मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा था। इससे पहले 12 तारीख को प्रमोटर्स भी रिजाइन कर चुके हैं। वहीं भारत के स्टॉक मार्केट को लेकर धर्मेश शाह ने अनुमान जताया कि निफ्टी आने वाले तिमाही में छू सकता नया ऑल टाइम हाई, यानी अगले 3 महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी बुलिश देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल हेड की तरफ से यह अनुमान जताया गया है। और निवेश को लेकर एक और आईपीओ भी ओपन हो रहा, देखिए आप। बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी 21 मई को ओपन होगा। 23 मई तक इसमें निवेश का मौका है। और देखिए बाइजू के फाउंडर रविंदर ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ। खुद पर लगे भगोड़ा होने के आरोपों को गलत बताया। बोले कि भारत में मैंने कंपनी बनाई और टैक्स भी भारत में ही चुकाया। जल्द ही वापस लौटूंगा मैं। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए 695 किलोमीटर लंबाई, 54,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेपाल को पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा ये नया एक्सप्रेस वे। और बिहार, झारखंड इन 2 राज्यों के लोगों को भी खूब फायदा होगा। इसका नाम है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर होगी। तो ये बनने से इन 3 राज्य के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा ना। वहीं देखिए चीन के बॉर्डर तक ले जाएगी ये ट्रेन। 48 सुरंग और 142 पुल से गुजरेगा रास्ता। कुतुब मीनार से भी 1.5 गुना ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से सीधे चीन की सीमा तक नया ट्रैक बना दिया है और जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ना भी शुरू हो जाएगी। इस ट्रैक पर रेलवे की 48 सुरंगें आती हैं और 142 छोटे बड़े पुल भी बनाए जा रहे हैं। मिजोरम राज्य में ये 51 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बनाया गया है। आइजोल नॉर्थ ईस्ट का चौथा राज्य बनेगा जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा। चलिए खबर देखिए अयोध्या के राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब गर्मी से भक्तों के पेड़ नहीं जलेंगे। राम पथ धर्म पथ मार्ग पर 600 से ज्यादा मिस्टिंग फैन लगाए जाएंगे। 62 नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के डेवलपमेंट पर। चलिए खबर आ रही भारत और ब्राजील मिलकर
अब गढ़ेंगे एथेनॉल अर्थव्यवस्था का भविष्य, फ्लेक्स फ्यूल और ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर बड़ा फोकस किया जाएगा। जी हाँ, हमारे देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ब्राजील के परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई और इस बैठक में यह तय हुआ कि आने वाले समय में दोनों देश तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे और नीतियों में तालमेल बैठाकर एथेनॉल आधारित विकास को एक नई दिशा देंगे। इसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था पर बैठक हुई और दोनों देशों की साझेदारी से ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। और हार्ट अटैक की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, मंगलसूत्र पहनाते हुए दूल्हे के अचानक हाथ कांपे और दुल्हन के सामने ही दूल्हा गिर पड़ा। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। कर्नाटक के जमखंडी का ये मामला है, जहां शादी की रस्मों के दौरान ही मंगलसूत्र पहनाते हुए दूल्हे को दिल का दौरा पड़ा और उसी मौके पर उसकी मौत हो गई। देखिए, इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर से युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसे फिट युवाओं को हार्ट अटैक क्यों आ रहे इतने ज्यादा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर में सावधानी के बाद अब शिक्षा की बारी। जम्मू संभाग के सभी स्कूल कल 19 मई से फिर से खुल जाएंगे। इतने दिन पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते ये स्कूल बंद थे। चलिए अगला अपडेट देखिए। महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। 15 अगस्त से ही मुफ्त हो जाएगी बसों की यात्रा। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस से ही आंध्र प्रदेश राज्य में महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य की 27 जगहों के नाम बदले चाइना ने। और देखिए इन जगहों में शामिल थेम्बांग गांव के लोग बोले, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन चाइना को यहाँ घुसने नहीं देंगे। वहीं खेल समाचार पर खबर है। आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। कलकत्ता प्लेऑफ के रेस से बाहर हुई। बंगलुरु अंक तालिका में टॉप पर चल रही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका में भीषण तूफान आया जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। 6.5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। अमेरिका के केंटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में इस तूफान का असर देखने को मिला। वहीं गाजा में भी देखिए इजरायली हमले में 3 दिन में 250 लोगों की मौतें हो गई। हमास के 150 ठिकानों पर हमला हुआ। गाजा खाली कराने का ऑपरेशन भी जारी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी तबाही सी मच गई इन हमलों में। ये नॉर्थ गाजा की ड्रोन फुटेज है दोस्तों, जो कि इजरायली हमले में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। और वैसे खबर तो ये भी आ रही कि इजराइल ने अब शुरू किया ऑपरेशन गिदोन चैरियट। अब गाजा पर यहूदियों का होगा राज, हमास का खात्मा होना तय है। और खबर आ रही है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप तय रहने का अनुमान लगाया है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। 2025 किया कैडेंस क्लाविस लॉन्च होने जा रही है, जो कि 19.5 तक का माइलेज देगी। 23 मई को लॉन्च होगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी नियुक्तियां। सरकार व अन्य को नोटिस भी जारी हुआ। बिहार में भी सरकारी नौकरियों पर एक अपडेट आ रहा। 2619 पदों पर वैकेंसी निकली है बिहार के स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें आवेदन 26 मई से शुरू होंगे। बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 जून रहेगी। ठीक है, आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह भी। ये इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और बिहार के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य के बाहर से भी जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। स्टाफ नर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया है। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा में बड़ा खुलासा हुआ। 2 ईंट भट्टों पर काम करते हुए 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। आसपास के इलाके में खलबली से मच गई। और खबर है भारत अपनी नदियों का बूंद बूंद पानी अपने हिसाब से करेगा इस्तेमाल। चेनाब नदी पर बने बांधों पर अब हर महीने होगी फ्लशिंग। वहीं देखिए ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान तो क्या चीन का डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। खुद अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की पावर शक्ति का विवरण जारी किया दुनिया के सामने। और खबर आ रही जलवायु परिवर्तन पर भारत ने वैश्विक मंच से दुनिया के विकसित देशों को घेरा। प्रजातियों के संरक्षण को लेकर भी बड़ी बात कही है। वहीं देखिए बांग्लादेश में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कट्टरपंथी इस्लामी समूह के खिलाफ बांग्लादेश की राजधानी में महिलाओं ने नारेबाजी भी की और अपने सम्मान और अधिकार की मांग की। और खबर देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि अर्धसैनिक बलों में शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है, न कि सिर्फ प्राथमिकता। एक केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और देखिए नोएडा में ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा। 4 दिन में ही 1250 सीज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में अब हर पेट्रोल पंप पर होंगी वुमेन फ्रेंडली सुविधाएं भी। योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सभी पेट्रोल पंप पर महिलाओं के लिए अलग से शौचालय लगाने का निर्देश जारी किया। इसके अलावा इन शौचालयों में सैनिटरी पैड, साबुन पानी और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं भी अवेलेबल होगी। ये वाकई में यूपी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं खबर है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो PSLV C61 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को आज लॉन्च करने जा रही है। एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा सुबह 5:59 पर। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ ईडे को संविधान दिवस की बधाई भी दी। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में 708 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं खबर आ रही है बिहार में छात्रों को आरक्षण नहीं देने वाले निजी विश्वविद्यालयों की मुश्किलें बढ़ी। शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट भी मांगी। और पंजाब में जो हाल ही में जहरीली शराब का मामला सामने आया था उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी है। वहीं खबर आ रही दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन पर बड़ा अपडेट सामने आया। हरियाणा से एयरपोर्ट की राह आसान करेगा तुगलकाबाद इंटरचेंज स्टेशन। और हरियाणा में किसानों के लिए भी एक अपडेट आ रहा। ढेंचा का बिल अब मुफ्त नहीं मिलेगा। पक्का बिल देने पर प्रति एकड़ 1000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बीजों को लेकर फैसला लिया गया। वहीं खुशखबरी देखिए हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को बसों में अब 50% किराए की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार
सरकार भी महिलाओं के लिए ये आधा किराया योजना शुरू करने जा रही है। और खबर है बिहार में पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट में न्यूनतम 2 साल लगेंगे। दिल्ली पटना IIT से मदद ली जाएगी और पुलों का ऑडिट कराया जाएगा कि कौन सा पुल कितना मजबूत है ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाएं ना रहे। और उत्तर प्रदेश में देखिए राशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 21 मई से नहीं मिलेगा 3 महीने का एडवांस राशन, प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। वैसे तो मानसून को देखते हुए जून से लेकर अगस्त तक का राशन एडवांस में मिलेगा और पहले एडवांस राशन का वितरण 21 मई से होना था, लेकिन अब इस सिस्टम में बदलाव किया गया है। मतलब उत्तर प्रदेश में राशन वितरण की तारीखों में बदलाव किया गया। अब कब से मिलेगा? जून से अगस्त 3 महीने का एक साथ राशन। तो देख सकते हैं आप 25 मई से लेकर 5 जून तक के बीच दिया जाएगा, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कहना है कि पर्यटन उद्योग को बाद में पटरी पर लाएंगे, अभी अमरनाथ यात्रा हमारी पहली प्राथमिकता है। लोगों की बेरोजगारी पर भी बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। और वही देखिए दोस्तों दिल्ली मास्टर प्लान 2041 भी जल्द ही लागू होगा। 48 गाँवों का किया जाएगा शहरीकरण। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से घोषणा की गई। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए यामा बना रही भारत में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, साल 2025 के अंत तक हो सकता है लॉन्च। और देखिए नागालैंड ने केंद्र सरकार से की प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रद्द करने की अपील, कहा हमारी स्थिति मिजोरम मणिपुर से अलग है। वहीं भारत में 38 रोहिंग्या शरणार्थियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के किया निर्वासित, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत न्यूक्लियर धमकी से डरने वाला नहीं है, पाकिस्तान को घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से हिदायत दी। और वैसे दोस्तों न्यूक्लियर वॉर पर एक बड़ी खबर सामने आ रही कि दुनिया के लिए बड़ा खतरा है पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियार। इजराइल और भारत की चिंताएं समान है। वहीं टेररिज्म के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक और नया ऑपरेशन शुरू किया। टारगेट लिस्ट में 11 आतंकी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने यह नया अभियान शुरू किया है। और देखिए हरियाणा के नूह में पाकिस्तानी जासूस अरमान भी गिरफ्तार हुआ। ये भी ISI को भारत की खुफिया और सैन्य जानकारियां भेज रहा था। पंजाब हरियाणा से पिछले 11 दिन में 7 जासूस पकड़े गए, जिनमें से 6 ने तो पाकिस्तानी एम्बेसी से भी संपर्क किया और फिर पाकिस्तान भी गए। सबकी उम्र 20 से 35 साल तक है, यानी जवान लोग जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक तो मशहूर यूट्यूबर ज्योति, जिसका मामला अभी सामने आया, आपको पता होगा। इसको पाकिस्तान में VIP ट्रीटमेंट मिलता है, कहीं भी जाने की छूट है, पुलिस सिक्योरिटी रहती है, हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाती है, जो अभी जासूसी के आरोप में पकड़ी गई। देखिए जरा वहीं खबर आ रही है, बलूच परिवारों ने दुनिया के सामने रखा पाकिस्तानी सेना का भी काला सच। रात में शवों के साथ शर्मनाक हरकत करते हैं पाकिस्तानी सैनिक। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान डमी फाइटर जेट के झांसे में फंसा था और उसके एयर डिफेंस सिस्टम के ऑन होते ही भारत ने स्ट्राइक भी की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने ये नायाब तरकीब अपनाई पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। पाकिस्तान पर हुए हमले में कई एयरबेस भी तबाह हो गए। ये कुछ प्रीवियस और बिफोर आफ्टर के फोटोज देख सकते हैं। खबर है 9-10 मई के पाकिस्तानी हमले को भी भारत के आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। ये स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि तीनों सेनाओं के पास है। वही देखिए भारत की मिसाइल नूर खान एयरबेस पर भी गिरी थी। शहबाज ने आखिरकार कबूला सच। रात 2:30 बजे जनरल मुनीर ने बताया था पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को आधी रात 2:30 बजे फोन करके उठाया और कहा कि भारत ने हमला कर दिया है। ये उस दिन की बातें दोस्तों 10 मई की, जब भारत ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया था। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी कहना है ऑपरेशन सिंदूर है ओसामा बिन लादेन को मारने जैसा। और देखिए मुस्लिम नेता ओवैसी भी बोले कि पाकिस्तान के अब्दुल्ला भाई, पाक वालों मुझे सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा, दिमाग में भरा भूसा साफ होगा। और खबर आ रही, बिना पानी तरसेगा अब पाकिस्तान, नहर बनाकर चेनाब नदी का पानी भी डाइवर्ट करेगा भारत। सरकार ने बनाया नया प्लान। चलिए अगला अपडेट देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 19 जून से रियो में शुरू होंगे। राजस्थान की भी बीच सॉकर टीमें रवाना हुई। और राजस्थान राज्य में जल्द ही जारी होगी पर्यटन एवं फिल्म नीति। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने टूरिज्म योजना पर तीव्रता से कार्य करने के निर्देश भी दिए। और वहीं देखिए राजस्थान सरकार कराएगी अब बच्चों के दिल का ऑपरेशन। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में होगा पाली के 5 बच्चों का फ्री इलाज। वहीं राजस्थान में 10,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी निकली हुई है, जिसमें आप 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास युवाओं के लिए भी मौका है। ये ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में SI को इंस्पेक्टर का प्रभार देने के आदेश पर रोक लगी। 50-50% कोटा नियम का उल्लंघन बताते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने अंतिम निराकरण होने तक रोक लगा दी है। यह आदेश भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और वही खबर है दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से मथुरा तक 131 किलोमीटर यात्रा करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर 400 गाँव से होकर गुजरेंगे वो। 7 नवंबर से इनकी यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस भी संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेगी। 19 मई को जांजगीर से इसकी शुरुआत होगी। और छत्तीसगढ़ में देखिए एक और प्लान, हर जिले में बनेगा घुसपैठियों का होल्डिंग सेंटर। 30 दिन में डिपोर्ट करेंगे। गृह विभाग ने जारी की पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के निर्वासन की गाइडलाइन भी। और खबर है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के वोट बैंक पर अब राहुल गांधी की नजर पड़ी। 27 मई को आ सकते हैं नालंदा। 15 दिन में दूसरी बार बिहार का दौरा करेंगे। और हाल ही में बिहार के एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो 5 करोड़ की ज्वेलरी की लूट का मामला सामने आया था, उसका खुलासा हो चुका है। एक तो 2 लाख का इनामी गुर्गों के साथ पहुंचा था और एक समस्तीपुर कोर्ट का मुंशी भी इस मामले में शामिल पाया गया। 7 मई को यह घटना हुई थी, तो आखिरकार पुलिस ने इस घटनाकांड का खुलासा कर दिया है। और खबर है झारखंड में विदेश में बनी शराब अब सस्ती मिलेगी। मॉडल दुकानों में होगी बैठकर पीने की सुविधा भी। जुलाई महीने से ही झारखंड राज्य में शराब की नई आबकारी नीति, नई पॉलिसी लेकर आ रही सरकार। और खबर आ रही दोस्तों की चंडीगढ़ प्रशासन को 537 करोड़ का घाटा हुआ। केग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। टैक्स वसूली कम हुई, बजट का पूरा पैसा खर्च हुआ, कमाई
में कई जगहों पर नुकसान भी हुआ। और चंडीगढ़ में भी शराब ठेकों की नीलामी 19 तारीख को होगी। 7 बड़े कारोबारी ब्लैकलिस्ट किए गए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। अब आम दिनों की तरह छुट्टियां ले सकेंगे मुलाजिम। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते पहले ये छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, तो अब वापस इजाजत दे दी गई है। वहीं खबर देखिए रेलवे से अच्छा अपडेट, 59 साल बाद हिसार चंडीगढ़ सीधी ट्रेन सेवा भी वापस शुरू हुई। और पंजाब में जब्त वाहनों को लेकर भी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। 90 दिनों में पुलिस को करनी होगी कार्रवाई, डीजीपी को देनी होगी रिपोर्ट। और खबर देखिए नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों को ग्रेटर नोएडा में मिलेंगे फ्लैट, प्राधिकरण की बैठक में हुआ फैसला। और रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छा अपडेट, कल ही मैंने आपको बताया था स्किल इंडिया ने मेटा कंपनी के साथ एक साझेदारी की है। अब व्हाट्सएप पर आपको रोजगार की जानकारी मिल पाएगी। लोग इस नंबर पर सेव करके मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है ना युवा। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज वृष राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। सिंह राशि के लोगों को भी परेशानियों से राहत मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली मुख्य महिला अधिकारी का नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।